बस 5 मिनट। 5 मिनट में आप खुद बता पाओगे कि जो डीसी बनाम केकेआर के बीच मैच हो रहा है उसको कौन जीतेगा। फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, तो प्लेइंग 11 के अंदर बदलाव क्या रहेंगे, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कौन उतरेगा, तो उसी के ही साथ साथ इस मैच का टोटल हेड टू हेड क्या है, यानी कि कौन इस मैच को पहले जीत रखा है, कितने मैच इन दोनों के बीच हो रखे हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर कितने बन रखे हैं, और उसी के ही साथ साथ इस मैच को किसने सबसे ज़्यादा बार जीत रखा है जब इन दोनों बीच मैच हुआ है। बात करते हैं सबसे पहले हम ये कि भाई जो हेड टू हेड है वो क्या कहता है। तो डीसी और केकेआर के बीच 2008 से जब से आईपीएल आ रहा है ना, तब से इन दोनों के बीच 34 टोटल मैच हो रखे हैं। इन 34 मैच में से 15 बार आपकी डीसी जीती है, तो 18 बार ही केवल आपकी केकेआर जीती है, यानी कि केकेआर ने लगभग 50% से ज़्यादा मैच को जीत कर रखा है। आप मान चलते हो लगभग 60%। अब केकेआर ने यहाँ पर मैच जीता है, लेकिन आपको हम ये बता दें 2025 का जो रूप और रेखा है इन दोनों टीम का काफ़ी अलग है। आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि इन दोनों के बीच भाई यहाँ पर 18 मैच आपके डीसी ने हार रखा है, तो 15 ही मैच केवल आपके केकेआर ने हार कर रखा है। और अगर नो रिजल्ट की बात कर लें कि ऐसे कौन से मैच थे जिसके बीच कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला, तो केवल एक मैच था। अब ये एक मैच किसी कारणवश रद्द हो गया होगा या फिर किसी कारणवश ये मैच नहीं कराया गया होगा, बारिश का कारण हो सकता है और भी कारण हो सकते हैं। इसके बाद 228 और 272 ये हाईएस्ट स्कोर बनकर रखे हैं, और 272 रन ये आपके केकेआर ने मारा था और 228 रन आपकी डीसी ने मारा था। इसके बाद लोवेस्ट स्कोर की बात कर लें तो 98 रन लोवेस्ट स्कोर बना है, तो 97 केकेआर का लोवेस्ट स्कोर बना है। यानी कि अगर लोवेस्ट स्कोर बनना चाहे तो 100 से भी कम हो सकता है, तो हाईएस्ट स्कोर बनना चाहे तो 250 से भी ज़्यादा जा सकता है। ये दोनों टीमें जब भिड़ती हैं तो रिजल्ट कुछ ऐसा ही निकलता है, या तो एकदम कम या तो एकदम ही ज़्यादा। यहाँ पर लेकिन अगर आप हेड टू हेड पे नज़र मारोगे तो इतिहास तो भाई सिंपल सा कहता है कि 50% से ज़्यादा लगभग 60% केस में आपकी जो केकेआर जैसी टीम है वो इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि इतिहास में इसी ने ही सबसे ज़्यादा मैच को जीत कर रखा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप 2025 का देखोगे, 2025 में अभी क्या चल रहा है, तो डीसी भाई पॉइंट्स टेबल के अंदर दूसरे नंबर पर विराजमान है, तो केकेआर पॉइंट्स टेबल में 7वें 8वें नंबर पर जा चुकी है। तो हम किस बेस पर कह सकते हैं कि ये जीत सकती है तो ये हार सकती है, आइए जानते हैं। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ जो डीसी है वो पहली जो डीसी थी उससे काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। यहाँ तक कि इसके कप्तान को भी निकाल दिया गया है और काफ़ी हद तक टीम को भी बदल दिया गया है। केआर राहुल साहब इसके अंदर हैं, तो अक्षय पटेल साहब हैं। मतलब आप सोच सकते हो इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं कि उनको भी कप्तान नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उससे भी बड़े प्लेयर इसके अंदर मौजूद हैं। और केकेआर के भी अंदर भाई काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो बदलाव किया गया है वो ढंग का बदलाव नहीं है, क्योंकि जो आईपीएल की ट्रॉफी जिताने वाला इसका कप्तान था उसी को ही निकाल दिया गया। क्योंकि 2024 के अंदर आपको याद होगा जब आपकी केकेआर टीम ने आईपीएल की ट्रॉफी उठा कर रखी थी, तो उस टाइम कप्तान आपके श्रेयस अय्यर साहब थे, लेकिन श्रेयस अय्यर साहब को केकेआर में से निकाल दिया गया और अजिंक्य रहाणे साहब को बनाया गया। मतलब आप ये सोच सकते हो कि जो कप्तान आपको आईपीएल की ट्रॉफी जिताया हो उसी को आप निकाल दो, तो क्या ही मतलब रह गया। यही कारण है जिसकी वजह से केकेआर को अब हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर डीसी की, तो डीसी का फाइनल प्लेइंग 11 यही रहेगा भाई, अभिषेक पोरेल। लेकिन ये जो अभिषेक पोरेल हैं इनको क्या पता इम्पैक्ट के रूप में लाया जा सकता है। इसके बाद करुण नायर, केएल राहुल, अक्षय पटेल। अक्षय पटेल कैप्टनसी करेंगे, तो यहाँ पर केएल राहुल साहब विकेट कीपिंग और बैटिंग करेंगे। ट्रिस्टन स्टेप्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क। चमीरा, तो चमीरा की जगह मोहित शर्मा को भी लाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं पहले यहाँ पर जो स्थान था वो मोहित शर्मा का ही था, लेकिन इस बार मोहित शर्मा की जगह चमीरा को जगह दी जा रही है। इसके बाद कुलदीप यादव, तो मुकेश कुमार। ये फाइनल आपकी प्लेइंग 11 है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अभिषेक पोरेल को लाया जा रहा है, लेकिन और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में देख लीजिए तो जैसे जैक फ्रेजर मैकर्गे, समीर और भी काफ़ी अन्य ऐसे प्लेयर हैं जिसका नाम इम्पैक्ट प्लेयर में है। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर में सबसे ऊपर आपके अभिषेक पोरेल का नाम आ रहा है। अब बात करें अगर हम केएल राहुल केकेआर की, तो केकेआर में भाई क्या बदलाव किए गए। आपको पता होगा कि पहले नंबर पर विकेट कीपिंग और बैटिंग करने आते थे आपके क्विंटन डिकॉक, लेकिन अब यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज को मौका दिया जा चुका है।
क्विंटन डिकॉक को किसी कारणवश इस बार आईपीएल में मतलब इस मैच में नहीं रखा जाएगा, तो रहमानुल्लाह गुरबाज को यहाँ पर विकेट कीपिंग और बैटिंग करने के लिए रखा गया। इसके बाद वेंकटेश अय्यर अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी के साथ, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, वैभव अरोरा, मोइन अली, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मोइन अली पे ये भी उठ रहा है, क्या पता मोइन अली को निकालकर स्पेंसन जॉनसन को मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ आपको फाइनल में ही जाकर पता चलेगी कि भाई मौका दिया गया है कि नहीं। लेकिन अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर लें तो इम्पैक्ट प्लेयर में जैसे मनीष पांडे, रघुवंशी साहब आपके आ जाते हैं। ये सारे लोग हैं जिनको कि मौका दिया जा सकता है, लेकिन इसमें से जो रघुवंशी साहब हैं वो टॉप पर आते हैं, क्या पता इनको मौका दिया जाए इम्पैक्ट प्लेयर में से। तो ये फाइनल आपकी प्लेइंग 11 रहेगी, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कौन रहेगा और किसकी जगह किसको स्थान दिया जा सकता है और किसको कहां पर स्थान दिया जाएगा, वो परमानेंट कौन है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी। बाकी अब आपको क्या लगता है कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, सारी चीज़ें आपके थाली में परोस के रख दी जा चुकी हैं। बाकी आप किसको सपोर्ट करोगे ये तो एट द एंड ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। अगर आपको जानना है कि पिच रिपोर्ट क्या होगी, यानी कि वहाँ का मैदान क्या कहता है, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।